नमस्कार स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि HTML प्रोग्रामिंग में इमेज टैग या फॉर्मेटिंग टैग कैसे अप्लाई करते हैं। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे पैराग्राफ टैग। यानी ये टैग होता क्या है, जब भी हम HTML प्रोग्राम के अंदर कोई ऐसा स्टेटमेंट या कोई पैराग्राफ लिखते हैं, लिखने के बाद अगर हम सीधा उसको चलाते हैं विदाउट पैराग्राफ टैग के, तो वो बिखरा हुआ सा दिखाई देगा हमें। यानी उसके नंबर ऑफ लाइन, नंबर ऑफ स्पेस, यानी करैक्टर के बीच के अंदर जो स्पेस आता है वो, नेक्स्ट लाइन में कैसे आना है वो सारा कुछ अच्छे से सेट नहीं हो पाता। तो इसको सेट करने के लिए हम क्या करते हैं, पैराग्राफ टैग का यूज़ करते हैं। और पैराग्राफ टैग HTML प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में P टैग से डिफाइन किया जाता है। यानी अगर आप P लिखोगे एंगल ब्रैकेट के अंदर, तो वो टैग आपका पैराग्राफ टैग कहलाएगा। इससे होगा क्या, जो भी स्टेटमेंट लिखे हैं आपने, उसकी इनसाइड लाइनों के अंदर या कंटेंट के शब्दों के बीच के अंदर अपने आप स्पेस सेट हो जाएगा। नेक्स्ट लाइन में कब आना है अपने आप सेट हो जाएगा। तो ये सारा का सारा जो प्रोसेस होता है, यानी जो टेक्स्ट का अलाइनमेंट है या स्टेटमेंट का अलाइनमेंट है, वो सारा का सारा पैराग्राफ टैग से आसानी से सेट हो जाएगा। यानी उसका मार्जिन क्या रहता है, टॉप टू बॉटम, लेफ्ट टू राइट, एक सिस्टमैटिकली सेट हो जाएगा जो भी आपने मैसेज या स्टेटमेंट लिखा है। तो पैराग्राफ टैग का यूज़ ही पैराग्राफ को डिफाइन करने के लिए किया जाता है। यानी जो भी आपने मैसेज लिखे हैं वो सारे के सारे अरेंजमेंट करने के लिए या उसको सिस्टमैटिक करने के लिए पैराग्राफ टैग का यूज़ करते हैं। इसको समझने के लिए हम एक छोटा सा प्रोग्राम बनाते हैं। हमें पता है सबसे पहले हमें स्ट्रक्चर लिखनी है प्रोग्रामिंग में। आपने स्ट्रक्चर लिखी HTML, फिर आपने लिखा हेड के बाद आपने लिखा टाइटल। ये मैंने टाइटल लिखा, टाइटल में मैंने टाइटल दे दिया पैराग्राफ। यहाँ कोई भी आप टाइटल दे सकते हो जो कि आपको टॉप स्क्रीन की या वेब ब्राउज़र के टॉप पे दिखाई देगा। और हेड में यही बंद कर देता हूँ। ये मैंने यहाँ हेड बंद कर दिया। उसके बाद मैंने लिखा बॉडी, और बॉडी के बाद लगा दिया मैंने P टैग, यानी पैराग्राफ डिफाइन कर दिया। उसके बाद यहाँ कोई भी मैं स्टेटमेंट लिख लेता हूँ, जैसे आई एम स्टूडेंट ऑफ, यहाँ नीचे लिख देता हूँ कंप्यूटर क्लास। यहाँ मैंने P टैग को बंद कर दिया। उसके बाद मैंने बंद किया बॉडी, और बॉडी के बाद बंद किया HTML। जैसे इस प्रोग्राम को जब मैं रन करूँगा तो मेरी विंडो की स्क्रीन कुछ इस तरह से ब्राउज़र पर दिखाई देगी, जहाँ सबसे टॉप पे लिखा होगा पैराग्राफ, जो कि आपने टाइटल में दे रखा है। और यहाँ पर मैसेज के रूप में जो आपने लिखा है, आई एम स्टूडेंट ऑफ कंप्यूटर क्लास, यानी एक सिस्टम से दिखाई देगा। यानी कि अपने आप इस स्टेटमेंट को वो सेट कर लेगा एक पैराग्राफ के रूप में। यानी P टैग का यूज़ वेब ब्राउज़र पर पैराग्राफ सेटिंग के लिए किया जाता है। ये टैग अलग अलग कंटेंट के साथ यूज़ किया जाता है, जैसे अलाइनमेंट के साथ, BR टैग के साथ, HR टैग के साथ, अलग अलग कंटेंट के साथ इस टैग को आप यूज़ करते हो। सपोज़ आपने अगर इस टैग को यूज़ किया BR टैग के साथ, अगर मैं यहाँ BR लगा देता हूँ, यहाँ मैंने BR लगा दिया, थोड़ा सा अपन प्रोग्रामिंग में चेंज करते हैं। ये मैंने हटा दिया यहाँ से, यहाँ मैंने BR लगा दिया। BR लगा के मैंने यहाँ लिख दिया, ये भी हटा देता हूँ मैं थोड़ा सा ये मैंने BR लगा दिया। यहाँ मैंने BR लगा दिया। यहाँ भी कुछ लिख देता हूँ, ये लिख दिया।
जैसे मैं पैराग्राफ टैग के साथ BR का यूज़ करता हूँ, तो BR का मतलब होता है ब्रेक ऑफ लाइन, यानी जो भी स्टेटमेंट है वो नेक्स्ट लाइन के अकॉर्डिंग आपको दिखाई देगा। यानी सबसे पहले यहाँ क्या लिखा आएगा, आई एम स्टूडेंट, फिर क्या दिखाई देगा, BR लगा है, नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा आई एम टीचर, फिर BR लिखा है, नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा, यहाँ लिखा जाएगा आई एम बेस्ट। तो BR के साथ कुछ इस तरह से ये यूज़ होगा। यही अगर मैं HR टैग लगा देता हूँ, सपोज मैंने यहाँ पर HR टैग लगा दिया, या यहाँ लगा देता हूँ मैं HR टैग। HR टैग का यूज़ होता है हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए, यानी HR टैग एक ऐसा टैग होता है जिसे केवल ओपन करने की ज़रूरत होती है, क्लोज करने की ज़रूरत नहीं होती। उसी तरह से BR टैग भी ऐसा टैग होता है जिसे ओपन करने की ज़रूरत होती है, क्लोज करने की ज़रूरत नहीं होती। अगर मैं यहाँ पर HR टैग लगाता हूँ तो होगा क्या, इसके नीचे हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाएगी। अगर ये भी नहीं करना आपने, अगर मैं यहाँ से उठा के इस HR को यहाँ लगा देता हूँ, यहाँ मैंने लगा दिया HR टैग, उसके बाद अगर मैं BR लिख देता हूँ तो नेक्स्ट लाइन बन जाएगी मेरी अपने आप। अगर मैं यहाँ HR लगा देता हूँ तो इसके बीच में एक मोटी सी लाइन हॉरिजॉन्टल रूप से खिंच जाएगी, यानी ये इस ऊपर वाले कंटेंट को सेपरेट कर देगी। यानी HR टैग हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए यूज़ किया जाता है, जिसके अकॉर्डिंग आप अपने वेब पेज पर जो मैसेज दिखाई देता है उसको हॉरिजॉन्टल रूप से डिवाइड कर सको। यानी ऊपर वाला मैसेज के नीचे क्या आएगा, एक हॉरिजॉन्टल लाइन आएगी। यानी P टैग के साथ हमने HR यूज़ किया, यानी हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए, P टैग के साथ हमने BR यूज़ किया ताकि नेक्स्ट लाइन में आ सके। इसी तरह से P टैग के साथ हम अलाइनमेंट टैग का भी यूज़ करते हैं, जिससे पेज का अलाइनमेंट सेट होता है। यानी जो भी आपने मैसेज लिखा है उसका अगर अलाइनमेंट आपने सेट करना है, जनरली अलाइनमेंट होता क्या है, लेफ़्ट, राइट, टॉप और बॉटम। लेकिन HTML में जो हम अलाइनमेंट पढ़ते हैं तो इसका अलाइनमेंट क्या रहेगा, आपका लेफ़्ट होगा, राइट होगा, सेंटर होगा और जस्टिफाई होगा। यानी P टैग के साथ अगर मैं यहाँ अलाइन लिख देता हूँ, कैपिटल E लिख रहा हूँ मैं, अलाइन, अलाइन के बाद मैंने यहाँ डबल कोट्स में लिख दिया लेफ़्ट, यानी इसका एट्रीब्यूट क्या हो गया, लेफ़्ट। यानी जो भी मैसेज लिखा जाएगा वो कहाँ दिखाई देगा, लेफ़्ट में। तो यहाँ मैंने क्या किया, यहाँ एक नाम लिखा हैरी, और ये मैंने P टैग को बंद कर दिया, उसके बाद बॉडी टैग को बंद किया, उसके बाद यहाँ HTML को बंद कर दिया, और उसी तरह से आउटपुट लिया मैंने। यहाँ पर जैसे ही इसका आउटपुट आता है तो सबसे ऊपर लिखा आएगा, आपका टाइटल में लिखा है पैराग्राफ। अब मैसेज में मैंने अलाइन लिखा है, अलाइन का मतलब लेफ़्ट, यानी इसका जो एट्रीब्यूट लिखा हुआ है वो लेफ़्ट है, यानी आपका लेफ़्ट ये वाला हो गया। तो लेफ़्ट साइड में हैरी लिखा हुआ दिखाई देगा। तो यहाँ क्या लिखा आएगा, हैरी। इसी तरह से अगर यहाँ पर लेफ़्ट की जगह आप राइट कर देते हो, राइट, राइट करने के बाद प्रोग्राम को सेव करके अगर रन करते हो तो ये हैरी आपको यहाँ दिखाई देगा, यानी राइट में। इसी तरह से राइट को हटा के अगर आप यहाँ पर सेंटर कर देते हो, थोड़ा सा हटा देता हूँ मैं, ये मैंने सेंटर लिखा। उसके बाद जैसे ही सेंटर लिखा अलाइन में, अब अगर हम प्रोग्राम को सेव करके दोबारा चलाएंगे तो ये हैरी सेंटर में लिखा आएगा, क्योंकि हमने अलाइनमेंट जो लगाई है वो सेंटर के लगाई है। उसी तरह से इसका फोर्थ अलाइनमेंट जो एट्रीब्यूट होता है वो होता है जस्टिफाई। अगर मैं यहाँ जस्टिफाई लिख देता हूँ, ये आपका जस्टिफाई, अगर मैं इसको जस्टिफाई लिख देता हूँ तो ये अपने आप में टॉप टू बॉटम, लेफ़्ट टू राइट इसका साइज़ बना लेगा, और उसके अकॉर्डिंग यानी दाएं तरफ का, बाएं तरफ का, यानी 4 डायरेक्शन में अपने आप स्पेस बना लेता है और इसको सेट कर देता है, यानी इसको जस्टिफाई कर लेता है।
कुल मिला के अपन ये कह सकते हैं कि अलाइनमेंट टैग जो होता है ये 4 टाइप्स के होते हैं। अलाइनमेंट जो है आपकी 4 टाइप्स की होगी। सबसे पहली होती है राइट, सेकंड होती है आपकी लेफ्ट, थर्ड होती है आपकी सेंटर और फोर्थ होती है आपकी जस्टिफाई। यानी 4 टाइप की आपकी अलाइनमेंट है जिनका यूज़ पैराग्राफ टैग के अकॉर्डिंग किया जाता है। यानी अगर पैराग्राफ टैग के अकॉर्डिंग आपने अलाइनमेंट का यूज़ किया तो वो लेफ़्ट राइट टॉप बॉटम हर तरह से आपका स्टेटमेंट सेट कर देगा। उसी तरह से पैराग्राफ के साथ अपने BR टैग का यूज़ किया तो ब्रेकिंग लाइन के लिए यूज़ होता है, यानी नेक्स्ट लाइन में अगर जाना है तो BR लगा देते हैं। उसी तरह से पैराग्राफ टैग के साथ अगर आप HR का यूज़ करते हैं तो जो भी स्टेटमेंट लिखा है उसके नीचे हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाती है। थैंक यू।